बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके और आप अपडेट रख सकें खुद को। खैर, आसिफ जरदारी का एक स्टेटमेंट मेरे सामने है और बड़ा ही मज़ेदार स्टेटमेंट है। मीडिया की भी क्या बात करें जी, मीडिया का जो दिल करता है वो कर देता है। किस बात को कैसे करना है और मीडिया का सेंसर और किस तरह से मीडिया के अंदर मामला चलते हैं, वो खैर उस बहस में मैं नहीं जाता। आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, उनकी ये हिदायत सामने आई है और मीडिया ने इसको अपने अपने रंग में ले लिया कि पता नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन इतनी मजबूत है, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना वोट बैंक है कि अब उनको किसी से अलाइंस की, इंतखाबी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये वो कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाना, तो ये इस तरह के मामलात रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब को किसने कहा है कि आप पीटीआई से अलाइंस करें? ये इमरान खान साहब ने कहा है या पीटीआई के किसी ऑफिशियल ने कहा है कि जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर रहे हैं? उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ज़रूरत समझते नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वोट बैंक ही नहीं है पंजाब में। आपने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, वोट आपके उतने ही हैं, आपके पास उम्मीदवार ही नहीं होने पंजाब में टिकट्स देने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान से हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। खैर, ये जो स्टेटमेंट उनका था ये केपीके में था और केपीके में तो सिर्फ पीटीआई से आप लोग इतनी दूर हैं कि जिस तरह लाहौर से कराची, वहाँ तो वैसे ही उनका मजबूत होल्ड है और आप कह रहे हैं कि केपीके में मैंने फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं होगा। ये बात केपीके के लिए आपने कही है, क्योंकि आपका कुछ लोग भी गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है, JUIF से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की गई है, तो वो वहाँ तो कोई आपको नहीं, आपको इत्तेहाद से फ़ायदा हो सकता है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो केपीके में दोबारा उनकी हुकूमत आ रही है, जो रेशो नज़र आ रही है। तो ये आपका मज़ा का खेस ही आपका एक ये स्टेटमेंट था। मुझे तो बल्कि सुन के हंसी आई कि आसिफ जरदारी साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप पीटीआई से इत्तेहाद नहीं करना चाह रहे हैं, वेरी गुड। पीटीआई कौन सा मरी जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलाइंस होगा तो वो इलेक्शन में जाएगी? ना उनको पंजाब में अलाइंस की ज़रूरत है, ना केपीके में, ना सिंध में और ना बलोचिस्तान में उनका एक जलसा हुआ तो सारे परेशान हो गए हैं कि ये क्या हो गया। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये बिलो द बेल्ट है मेरी नज़र में। तो उनको ज़रूरत नहीं आपकी, आप अपने कारकुनान को ढूंढें जिनको टिकट्स देनी है। 2-2, 3-3 हज़ार आपको वोट पड़ना पंजाब में, बल्कि ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, जो हालात और जो रोल आपने अदा किया हुआ है, पंजाब के लोगों ने आपको वोट नहीं देना, ये मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि पंजाब के लोगों को समझ है कि उन्होंने क्या करना है। खैर, आगे चलते हैं। एक और ख़बर है हमाद अज़हर साहब की, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि तमाम टिकट होल्डर्स जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो अपने और अपने जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके कागजात जमा करवाएं मुकर्ररा वक्त तक। और क्योंकि ये कवरिंग कैंडिडेट्स इसलिए मांगा जा रहा है कि जैसे ही वो अनाउंस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को तो उन्हें उठा लिया जाएगा। तो कवरिंग कैंडिडेट्स के कागजात भी इसलिए मांगे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता या कोई मामलात उसके यहाँ वो उठाया जाता है, कुछ भी होता है, तो उसका कवरिंग कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाला हो। लेकिन कवरिंग कैंडिडेट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो इलेक्शन तो लड़ सके। अगर वो इलेक्शन से कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे मामलात आगे चलेंगे? तो ये हमाद अज़हर साहब का ट्वीट है और ये कवरिंग कैंडिडेट्स और कागजात के नामजदगी, ये बड़ी एक अहम नुकता है जो उन्होंने ट्वीट में कहा है। साथ उन्होंने कहा है कि जिन अफराद से जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है उनकी बड़ी तादाद हमसे राबते में है, ख्वाहिशमंद है कि वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। तो उन्होंने क्या वो सामने आए और ऐलान कर दें कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा जाना चाहते हैं। तो केस टू केस इमरान खान इस चीज़ को केस टू केस ये वेरी करेगा, इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि किसको वापस लेना है या किसको नहीं लेना। तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन देखना ये है कि जो इलेक्शन के अनाउंस हो चुके हैं और उसके बाद इनको क्यों कंपेन करने की अब तक इजाज़त नहीं है और कब इनको इजाज़त मिलेगी कंपेन करने की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, हमाद अज़हर ने कहा है कि आप लोग जो कागजात नामजदगी के साथ अपने कवरिंग कैंडिडेट्स के कागजात भी जमा करवाएं ताकि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। और पार्टी टिकट्स के हवाले से जांच पड़ताल जारी है और हतमी फहरिस्त 2 हफ्ते के बाद शाया की जाएगी, ये हमाद अज़हर का कहना है। एक और ख़बर शामिल करते हैं जी, लोधना से एक रिपब्लिक पॉलिसी है, उन्होंने सर्वे करवाया बड़ा ही मज़ेदार किस्म का। उसमें लोधना के हालात जो सामने आए हैं, अब जहांगीर खान तरीन ये समझते हैं कि
पंजाब में वजारत आला उनकी होगी, यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की होगी, और वज़ीर आला के जो कैंडिडेट्स उम्मीदवार हैं वो अलीम खान होंगे। जहांगीर तरीन की लोधना सीट जीती नहीं जा रही उनसे, और वो इतने बड़े चले ख्वाब देखने में तो कोई वो कबाहत नहीं है, आप ख्वाब देखें आप, बल्कि अलीम खान को वज़ीर आला लगवाएं आप पंजाब में, खुदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ जाए जहांगीर तरीन खान, ख्वाब देखने में तो कोई अर्ज नहीं है ना। लेकिन वो 172 सीट्स मुकम्मल करना होती है ना गवर्नमेंट बनाने के लिए। आप दोनों बिजनेस टाइकॉन्स, अब बहुत पैसा है अलीम खान के पास, जहांगीर खान के पास, बिल्कुल। और ये बल्कि कहते हैं कि इमरान खान को हमने लीडर बनाया, अब तो नहीं, अब तो वो जेल में। आप खुद लीडर बन जाए, आपके पास पैसा है, वसाइल हैं, आपकी फैक्ट्रीज में कारकुनान है, जल से आपसे हुए नहीं। जितनी आपने एक्टिविटीज़ की हैं उसको वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दे दिया, और वो अगर जलसा कहते हैं तो जलसी है। वर्कर्स कन्वेंशन अभी आपकी पार्टी को बने जुमा 4 दिनों में, तो वर्कर्स कन्वेंशन, इतना वर्कर आपका कहाँ से आ गया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान आपने रखनी है, फिर फयाजुल हसन चौहान आपके, अब वो सारे दंदियाँ काटते फिर रहे हैं अपने आप को कि हमने क्या फ़ैसला कर लिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आपको हल्के में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि मामलात क्या हैं। खैर, लोधरा के हालात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। रिपब्लिक पॉलिसी उन्होंने सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर 59% के साथ सरफहरिस्त है। 59% लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट देना है लोधरा में। PMLN 21% के साथ माशाल्लाह, वो भी वज़ीर आज़म बनकर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब। 21% वोट है आपका लोधरा में, और 20% अदर्स में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, तीसरे नंबर पे भी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी अदर्स में है यहाँ पे, और आपकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अदर्स में ही है 20% में, तो 59% PTI है। और मुल्तान के सर्वे की बात कर लेते हैं। मुल्तान में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, क्योंकि गिलानी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, यूसुफ रज़ा गिलानी, मूसा गिलानी, अली मूसा गिलानी, तो ये सारे मामलात आपको पता है। अब्दुल कादिर गिलानी, तो गिलानी फैमिली का असर रसूख है, लेकिन उनके हालात देख लें। मुल्तान की सूरत हाल है, PTI 55% है, 55%, PMLN फिर 21% है मुल्तान में भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13% है। जी हाँ, हामिद सईद काज़मी ने भी पीपल्स पार्टी दोबारा ज्वाइन की है, तो 13% है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और बिलावल ने वज़ीर आज़म आना था, अब उनको पता है वो वज़ीर आज़म नहीं आ सकते, अब वो जलसों में मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, जी एक बार मुझे भी आजमा लिया जाए, एक बार हमें भी आजमाया जाए, पहले इनकी बारी थी अब हमारी बारी है। तो ये हालात हैं इनके, तो इन्होंने इमरान खान का मुकाबला करना है। मुल्तान की बात की है तो खानेवाल की भी कर लेते हैं। 60% PTI का वोट है खानेवाल में, 60%, और PMLN का यहाँ पर 14% है। अदर्स की बात करें तो वो अदर्स का वोट 16% है। अब ये अदर्स सारे भी मिल जाए, PMLN भी मिल जाए, तो फिर भी PTI जितना वोट नहीं बनता। मुल्तान में भी ये सब आपस में अलाइंस हो भी जाए अगर फॉर इंस्टेंस, फिर भी PTI वहाँ पर विन कर रही है। लोधना में भी ये सारे पाकिस्तान की पार्टीज मिल जाए, फिर भी वहाँ PTI विन कर रही है। तो इमरान खान का क्या गया? इमरान खान का तो कुछ भी नहीं गया, ये तो सारा कुछ आपका चला गया यहाँ से। वो स्टिल पॉपुलर है, वो जेल में है, वर्चुअल जलसा किया, आप सबकी आंखें बाहर आ गई। अभी तो वो बाहर आएगा तो लोग, तो मेरा ख्याल है कि वो अब इमरान खान तो बहुत बड़े लीडर बना दिए आप लोगों ने अपनी बेवकूफ़ियों से। वो लीडर नहीं थे, यू टर्न के मास्टर थे आप कहते थे, तो आपने उनको खुद अपनी ऐसे काम करके ऐसी हरकतें की हैं कि वो लीडर बन गए हैं। लोग अब उनको मसीहा समझते हैं, हालांकि हालात आपके सामने हैं कि किस तरह उन पर जबर किया जा रहा है। उनकी पार्टी कारकुनान, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उठा लिया गया वर्कर्स को। 48 घंटों के वक्फे में 10,000 से ज़ायद वर्कर्स उठा लिए गए, वो जेल में हैं। पार्टी के कोई उस तरह से शराजा बिखरा हुआ, बट ही स्टिल पॉपुलर। तो आप कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? खैर, ये मुकाबला आप कैसे करेंगे हम भी देखते हैं। अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।